दोस्तों, जितने भी हमारे युवा किसान साथी हैं, जो नए किसान भाई हैं, उनमें से ज़्यादातर किसान भाई ऐसे हैं जो खेती करने का काफ़ी ज़्यादा शौक भी रखते हैं और खेती से कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउन होने की वजह से या काफ़ी कम ज़मीन होने की वजह से ठीक से वो आधुनिक खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती में आपको पता है खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जब कमेंट पढ़ते हैं तो वास्तव में ऐसे मन करता है कि नए किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी जानकारियां उनके लिए भी हमें बतानी चाहिए, उनको भी, कि किस तरह से वो कम ज़मीन में और कम खर्चे में इस तरह की खेती करके वो अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकें। तो दोस्तों, चाहे आप नए किसान भाई हो या फिर चाहे आप पुराने किसान भाई हो, ज़मीन का रकबा आपके पास अगर काफ़ी कम है तो भी चलेगा, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो भी आप अगर मेरे बताए गए तरीके से 3 सब्जियां यहां पर मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों सब्जियों पर मेरे बताए गए तरीके से अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी कम ज़मीन में और काफ़ी कम खर्चे में, कम ज़मीन में मतलब आधी बीघा से भी कम ज़मीन में आप इन तीनों सब्जियों से मेरे बताए गए तरीके से काम करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप काफ़ी कम समय में, कम ज़मीन में और बिल्कुल कम खर्चे में इस थोड़े से एरिया से 20-30 हज़ार रुपए से लेकर और लाख 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल कम समय में। और अगर आप इस काम में कंसिस्टेंसी रखेंगे, हर साल रेगुलर अगर आप इस काम को करेंगे तो आने वाले दिनों में आप लाख 1.5 लाख नहीं 5-10 लाख रुपए भी आप हर साल इन फसलों से कमा सकते हो, बताए गए तरीके से अगर आप काम करोगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, हम जिन सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनमें नंबर 1 पर यहां पर आप बैंगन की नर्सरी आपको तैयार करनी है इस जनवरी माह में। बैंगन को मैंने 1 नंबर पे क्यों रखा है इसका कारण भी बताऊंगा, क्योंकि इसका जो बीज का खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है, बाकी सब्जियों के मुकाबले इसका बीज जो होता है वो सबसे सस्ता आता है। वैरायटियों का सिलेक्शन आपको अपने एरिया के हिसाब से देखना है कि आपके एरिया में कौन सा फल ज़्यादा चलता है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियाँ सिलेक्शन करना है। जितनी दूर में आप बैंगन की खेती करना चाहो उससे आपको एक्स्ट्रा नर्सरी तैयार करनी है। जैसे कि आपको 1000 प्लांट की जरूरत है तो पहली बार आपको 2000 प्लांट की जो है वो नर्सरी तैयार करनी है, और उसके बाद में आपको लेनी है दूसरी फसल। 2-3 सब्जियां हैं, तीनों सब्जियों की आपको नर्सरी तैयार करनी है, एक फसल को लेकर नहीं बैठना है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको मिर्ची की नर्सरी तैयार करनी है। वैरायटियों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिस फसल की आप नर्सरी तैयार कर रहे हो वैरायटियों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, और जिन वैरायटियों की आप नर्सरी डाल रहे हो उन वैरायटियों के पैकेट को आपको संभाल के रखना है। इस तरह से आपको मिर्ची की नर्सरी भी तैयार कर लेनी है, और इन सभी की नर्सरी आपको 20 जनवरी से पहले डाल लेनी है, या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी डाल सकते हो आप, लेकिन 20 जनवरी से पहले अगर आप डालेंगे तो आपको और भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी ये सब्जियाँ। उसके बाद में आपको अगली जो फसल है वो यहाँ पर लेनी है टमाटर की फसल। टमाटर की भी आपको नर्सरी डालनी है, मतलब तीनों सब्जियों की आपको जो यहाँ पे जो है वो नर्सरी तैयार करनी है, और जितने एरिया में आप इन सब्जियों को लगाने वाले हो इससे डबल आपको नर्सरी तैयार करनी है। बैंगन की नर्सरी आपको थोड़ी सी ज़्यादा तैयार कर लेनी है, क्योंकि बैंगन की नर्सरी का खर्चा जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बीज का मैंने आपको बता दिया, तो वो आप बैंगन की थोड़ी सी ज़्यादा तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आपको मिर्ची की नर्सरी भी ज़्यादा ही तैयार करनी है, टमाटर की थोड़ी सी कम तैयार कर लीजिए। इसके बाद में आपको इन सब्जियों की खेती करने की बजाय इन सब्जियों की जो नर्सरी आपने तैयार की है उसको सेल करना है। यकीन मानिए, सब्जियों की खेती करने में जितना प्रॉफिट आपको निकल के आता है उससे कहीं ज़्यादा नर्सरी को सेल करने में आता है। तो आप एक बार इस काम को करके देखिए, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट थोड़े से एरिया में ये नर्सरी आपको देके चली जाएंगी। हो सकता है शुरुआत में पहली साल में आपको थोड़ी सी परेशानियां हो, लेकिन आजकल क्या है, हर किसान भाई का फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक पे ज़्यादातर कम्युनिटी जो होती है हमारी वो लोकल होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही नर्सरी तैयार करते हैं उसके बाद में समय समय पर फेसबुक पे अपलोड करते रहिए अपनी फ़ोटो को, यानी कि आज हमारी नर्सरी इतने दिन की हो गई, आज हमारी नर्सरी इतने दिन की हो गई। इस तरह से आप ये जो है फेसबुक पे अपलोड करते रहिए। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे आप उनके अपडेट डालते रहिए। जिस समय पे आपकी नर्सरी तैयार होगी उस समय पे आपकी नर्सरी
फरवरी और मार्च महीने में इन तीनों ही सब्जियों की नर्सरी की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी रहती है। सब्जियों की खेती करने वाले लोग भी आपसे खरीदेंगे और जो थोड़े से एरिया में घर के लिए सब्जियां लगाते हैं वो लोग भी आपसे खरीदेंगे। रिटेल में बेच रहे हो तो 4-5 रुपए तक आप एक प्लांट बेच सकते हो, और अगर थोक में कोई किसान भाई ले रहा है तो कम से कम आजकल 2-2.5 रुपए एक प्लांट के लगते हैं। अगर आप 10,000 प्लांट की नर्सरी भी डालते हो तो 10 से 20,000 रुपए का प्रॉफिट आपको थोड़े से एरिया में इनकी खेती करने से मिल जाता है। और खेती भी आपको नहीं करनी है, सिर्फ नर्सरी तैयार करनी है। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, जितनी भी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, और ये जो नर्सरी वाली सब्जियां हैं जिनके हम नर्सरी तैयार करके इनकी खेती करते हैं, उन किसान भाइयों को इन नर्सरीज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। और थोड़ी ज़मीन वाले किसान भाई जो है वो ये काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन कम है, इसलिए काम भी थोड़ा कम रहता है। और ज़्यादा ज़मीन, थोड़ी ज़मीन में मतलब सब्जियां लगाते हैं तो उनमें उतना प्रॉफिट में मतलब निकल के नहीं आता है। इसलिए निकल के नहीं आता है, उन थोड़ी सी ज़मीन में 1 या 2 सब्जियां लगाई जाती है थोड़े थोड़े एरिया में, तो उनसे उतना प्रॉफिट निकल के नहीं आता है। लेकिन इस नर्सरी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आ जाता है और डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है। लेकिन इसमें काफ़ी किसान भाई अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं और उसके बाद में वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने का जो कारण है दोस्तों वो होता है विश्वास। वो किसान भाई क्या करते हैं, शुरुआत में 1-2 या 2-3 साल तक पैसे कमाते हैं, उसके बाद में ग्राहकों के साथ धोखा करना शुरू कर देते हैं। मतलब अच्छी वैरायटियों के नाम से घटिया और कम कीमत वाली वैरायटियों का वहाँ पे बीज डालते हैं और उसके बाद में वो खराब नर्सरी उनको बेची जाती है। यानी कि खराब वैरायटियों की जो नर्सरी है वो बेची जाती है, फसलों से उनको उत्पादन मिलता नहीं है और धीरे धीरे बाकी किसान भाइयों का तो नुकसान होता ही है, उनका खुद का बिजनेस भी ये खराब हो जाता है। तो अगर आप भरोसे के साथ काम करेंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, ग्राहक के साथ अगर विश्वास बनाए रखेंगे, धोखा नहीं करेंगे, तो ये बिजनेस आपका लंबे समय तक चल सकता है। लंबे समय तक आप इन सब्जियों की नर्सरी बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो सकता है शुरुआती साल में आपका प्रॉफिट कम निकल के आए या आपकी नर्सरी जो है वो कम निकले, क्योंकि शुरुआत में लोगों को इतना पता भी नहीं रहता। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया पे सब किसान भाइयों के पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक पे सबकी आईडी है, इंस्टाग्राम पे सबकी आईडी है, वहाँ पे डाल दीजिए, फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए। और बाकी आप अभी नर्सरी डालने के बाद में करीब 30-35 दिन का समय हमारे पास होता है प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नर्सरी निकलेगी नहीं। मैंने आपको बता दिया कि सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर सही नर्सरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको वो विश्वास बनाना है। विश्वास अगर आपने बना लिया ग्राहकों के साथ, सही माल अगर आपने दिया ग्राहक को, पहली साल में अगर आपने 10,000 प्लांट बेचे हैं तो अगली साल आप 1 लाख प्लांट भी बेच सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि लगातार अगर आप इस काम को करते हैं और सही तरीके से और सही ढंग से करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो अगर आप 1 लाख प्लांट सेल कर देते हैं तो वहाँ पर आपका मुनाफा कितना जा सकता है, 2 रुपये कम से कम मान के चलिए एक प्लांट का। और एक प्लांट का जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है। बीज वैरायटियों का मतलब अच्छी से अच्छी वैरायटियाँ भी अगर आप खरीदेंगे तो 500-550 रुपये में 2,000 के बीज आसपास आपके बीज आ जाते हैं। मिर्ची के 1500 मान के चलिए आप। यानी कि कुछ प्लांट अगर आपके ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करोगे, रेगुलर काम करोगे, तो जर्मिनेशन रेट भी आपकी डाउन नहीं आएगी, तरीका भी आपको आ जाएगा, खाद उर्वरकों का या आपको नॉलेज हो जाएगा, तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है तो जितने एरिया में जितने प्लांट की आपको ज़रूरत है उससे 2 गुना 3 गुना आप एक्स्ट्रा नर्सरी डाल दीजिए। थोड़ी तो आप लगा लीजिए और बाकी की आप सेल कर दीजिए, या फिर पहले आप सेल कर दीजिए और जितनी बचती है उसकी आप खुद प्लांटेशन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फसल काफ़ी पछेती भी हो जाएगी। और इस समय पे जो पछेती सब्जियां लगाते हैं किसान भाई, उनको भी काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा निकलता है। आजकल मैंने कल परसों एक वीडियो में बताया था, पछेती सब्जियां काफ़ी कम किसान भाई करते हैं। यानी कि इन सब्जियों की खेती का सही जो समय है वो फरवरी का महीना है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इनकी खेती जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं, आपको पता है। और उसके बाद में फरवरी माह में भी करते हैं, लेकिन फरवरी में भी आजकल उतनी ज़्यादा सब्जियां नहीं लगती हैं। लेकिन मार्च महीने में इन सब्जियों को कोई नहीं लगाता है। तो अगर आप नर्सरी सेल कर रहे हैं तो मार्च महीने तक आप इनको बेच लीजिए। जितनी नर्सरी बच जाती है उनको आप मार्च महीने में खुद प्लांटेशन कर दीजिए, उनसे आप खुद कमा लीजिए। जितना नर्सरी सेल होती है उससे भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, और उसके बाद जो बच जाती है उसकी आप खेती कर लीजिए, उससे भी आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे इन्हीं सब्जियों से। और ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं, मार्च में अगर आप इनका प्लांटेशन करोगे तो आने वाले दिनों में जोरदार प्रॉफिट ये आपको देके जाएंगी। मंडी भाव तीनों ही सब्जियों से आपको काफ़ी जोरदार मिलेंगे। और दोस्तों, इन सब्जियों की नर्सरी को जो है किसान भाई जो सब्जियों की खेती करते हैं
उनके अलावा जो लोकल लोग होते हैं वो भी इन सब्जियों को खरीदते हैं, मतलब आम जनता भी इनको परचेज करती है। 15-20 प्लांट आपके निकलते ही रहेंगे रिटेल में, उनको आप 4-5 रुपए तक भी सेल कर सकते हो। उनकी नर्सरी जो है वो, मतलब रिटेल में अगर आप बेच रहे हो तो 4-5 रुपए तक आप आराम से सेल कर सकते हो उनको। तो वो नर्सरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आजकल हर कोई अपने घर पे 10-15 प्लांट जो है सब्जियों के लगाते हैं। तो इस तरह से अगर धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को तो आपकी नर्सरी घर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलनी शुरू हो जाएगी। आप चाहे किसी भी एरिया में रहते हो, नर्सरी अगर आपने लोगों को बताया, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा लोगों को। लेकिन अगर आपने प्रचार प्रसार ठीक से कर दिया, सबको बता दिया, किसी भी तरीके से अगर लोगों को पता चल जाता है कि फलां किसान भाई ने नर्सरी तैयार कर रखी है, तो यकीन मानिए नर्सरी आपकी घर से सेल होगी और काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि शुरुआती साल में आप थोड़े से एरिया में करें, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं, क्योंकि पहली साल हो सकता है कि आपके एरिया में सब्जियों की खेती काफ़ी कम हो रही है, तो आप थोड़े एरिया में करें और साथ में अपना प्लॉट भी खाली रखें थोड़ा सा, मतलब अगर बच जाती है सब्जी तो उसमें आप खुद प्लांटेशन करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने किसान भाई इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करके और सेल करते हैं किसान भाइयों को या अन्य लोगों को, कमेंट करके एक बार आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।